हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने नोट्स का दूसरा वीडियो डाल रहा हूं और इसमें जो सबसे पहले दिया है स्टार फिश के बारे में दिया है। तो स्टार फिश के बारे में आज हम आप लोग को जानकारी देंगे और उम्मीद है कि हमारा नोट्स अगर आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे तो आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। तो मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग का हैंड राइटिंग नोट्स में देते रहूँगा। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि इस पीडीएफ के ज़रिए आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए और इस एनसीईआरटी सीरीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़िए और सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये एनसीईआरटी का जो है ये पॉइंट्स है, इसमें दिया है स्टार फिश के बारे में दिया है। तो स्टार फिश के बारे में देखिए क्या बता रहा है। तो स्टार फिश के बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये स्टार फिश के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टार फिश के बारे में क्या सब कहता है वो देख लीजिए ज़रा सा, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। दिया है स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। यानी ये स्टार फिश जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो है कठोर कवच वाले को क्या करते हैं। यहाँ देखिए स्टार फिश जो है ये कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। आमाशय की आंतरिक विधि क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि, इसके बारे में ध्यान देंगे। ये लाला ग्रंथि है और यकृत है, अग्नाशय है, उसके बाद पाचक रस है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आहार नाल जो है ये मिल कर के क्या करता है, पाचन ग्रंथि का निर्माण करता है। तो इसको जानने आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जिसको कि लार ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ देखिए इसको कि लार ग्रंथि भी कहते हैं, जो लार स्रावित करती है। इस लार ग्रंथि का काम है कि मुंह में जो लार होता है उसको स्रावित करना। तो ठीक उसी प्रकार लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। ये जो लाला रस है ये चावल के मंड को किस चीज़ में बदल देता है, शर्करा रस में बदल देता है। आमाशय यह मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये आमाशय जो है यह मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यानी इसका जो संरचना होता है वो थैलीनुमा होता है, चपटा एवं जे आकृति की होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, तो जिस टाइप का हम लोग का स्मॉल या कैपिटल लेटर का जो जे होता है ठीक उसी प्रकार की आमाशय की भी क्या होती है, संरचना होती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और गणेशिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आमाशय जो है ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है और यह गणेशिका से क्या करता है, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ को क्या करता लेता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है और क्षुद्रांत में ये खुल जाता है। आमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक तथा पाचक रस स्रावित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आमाशय का जो आंतरिक सतह अंदर का जो सतह है वो श्लेष्मा क्या करता है, वो श्लेष्मा को क्या करता है, वो श्लेष्मा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तथा पाचक रस स्रावित करती है। कौन सी रस स्रावित करती है, ये पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। श्लेष्मल जो है ये आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, श्लेष्मल करता है। पाचक रस जठर रस, जिसको पाचक रस को ही जठर रस के नाम से जानते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित कर देता है। यानी ये जो पाचक रस है ये प्रोटीन को क्या करता है, सरल पदार्थ में क्या करता है, बदल देता है यानी विघटित कर देता है।
क्षुद्रांत जो होता है, क्षुद्रांत लगभग जो है ये 7.5 सेंटीमीटर अत्यधिक कुंडलित नली होती है। क्षुद्रांत की जो लंबाई होती है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 7.5 सेंटीमीटर होता है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। ये जो है यकृत और अग्नाशय से क्या करती है, स्राव प्राप्त करता है। और अगला हम चलते हैं, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जैसा कि ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पीत रस स्रावित करती है। यकृत जो है दोस्त ये कौन सी रस स्रावित करती है, तो ये पीत रस को स्रावित करता है। जैसा कि यहाँ दिया गया है बृहद्रांत के बारे में, बृहद्रांत जो है ये बृहद्रांत के बारे में समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ बृहद्रांत के बारे में दिया हुआ है, यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, यानी बृहद्रांत की जो लंबाई होती है वह 1.5 मीटर होता है। और इसका मुख्य कार्य है इसका मुख्य काम क्या है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। यानी बृहद्रांत का क्या काम है, जो जल है इसका मुख्य काम है जल एवं कुछ लवणों को अवशोषण करना, यानी ये अवशोषण करने का काम करता है कौन, क्षुद्रांत। आगे चलते हैं, अमीबा में संभरण एवं पाचन। संभरण एवं पाचन का मतलब अमीबा में कैसे भोजन पचता है। अमीबा जलाशयों में पाने जाने वाला एकोशिकीय जीव है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से ही बनता है कि अमीबा जो है वो एकोशिकीय जीव होता है और ये जलाशय में पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, यानी कहने का मतलब अमीबा का जो कोशिका होता है उसमें एक कोशिका झिल्ली होती है। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथि, यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग।